नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम वृंदावन में कुंभ मेला क्षेत्र में हैं और कुंभ मेला क्षेत्र में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा का विशाल यहाँ शिविर लगा है। इस शिविर में रोजाना अनेक धार्मिक अनुष्ठान आयोजन किए जा रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रवक्ता बिहारीलाल वशिष्ठ जी हैं। बताएं बिहारीलाल जी, क्या शिविर में आयोजन किए जा रहे हैं? भगवान परशुराम की जय। कुंभ मेला क्षेत्र में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा जो है सेवा शिविर लगाया गया है। इस सेवा शिविर में 16 फरवरी से कार्यक्रम और 25 मार्च तक निरंतर चलते रहेंगे। 16 यात्रा को विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें पूरे जनपद के 10 ब्लॉकों के सभी विप्रों ने भाग लिया। उसके पश्चात जो है रासलीला प्रारंभ हुई और उसके बाद जो है दैनिक कथा अनुरुद्धाचार्य जी की चल रही है। इसके बाद जो है ग्रामीण विप्र सम्मेलन का भी आयोजन है, सद्भावना सम्मेलन का भी आयोजन है। विद्यार्थियों को जो है मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान है, संध्या बंदन, अनेकों कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम हैं जो कि रामविलास जी की देखरेख में परिपूर्ण रूप से चल रहे हैं। हमारा सभी विप्रों से अनुरोध है कि अधिक संख्या में भाग लेकर इस सेवा शिविर को सफल बनाएं। जय श्री राधे। तो आपने सुना बिहारीलाल जी ने संक्षेप में पूरे आयोजन के बारे में बताया। आइए हमारे साथ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के वृंदावन के नगर अध्यक्ष हमारे साथ रामविलास चतुर्वेदी जी हैं, जो कि इस कार्यक्रम में युवा हैं, तो बड़ी ऊर्जा के साथ इसको संचालित कर रहे हैं। रामविलास जी बताएं, क्या क्या यहाँ पर मुख्य ऐसे आयोजन है जो जनहित से, ब्राह्मण हित से, कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के हित से यहाँ किए जा रहे हैं? वृंदावन कुंभ वैष्णव पूर्व बैठक की इस दिव्य महाआयोजन में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने एक अद्भुत शिविर लगाया है, जिसमें नित्य ही सेवाएं चल रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रातःकालीन बेला से सामाजिक कार्य किए जाते हैं। सेवा शिविर का एक मेन उद्देश्य है सभी समाज को जोड़ना, सभी जाति वर्ग विशेष लोगों को एकत्रित करके एक मंच प्रदान करना। कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजन के साथ रात्रि में रासलीला का भी दिव्य आयोजन होता है और सुबह से लेकर के शाम तक अखंड भंडारा है, जिसमें 2-2 सब्जियां, मिठाई और अच्छे अद्भुत व्यंजन बना करके सभी को तुष्ट किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। शिविर का प्रथम उद्देश्य ये है कि समाज में एक संदेश जाए कि वृंदावन वैष्णव कुंभ पूर्व बैठक में एक अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा शिविर एक ऐसा है जो समाज के सभी तबके को लेकर के चल रहा है। समाज में सद्भावना के लिए काम कर रहा है, समाज में एकता के लिए काम कर रहा है और समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा है। जैसे आज 22 फरवरी को एक विचार गोष्ठी थी कि आज के युवा जो पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं वो पुनः सनातन संस्कृति की ओर बढ़े तथा उनमें एक संस्कारों की उत्पत्ति हो, क्योंकि आज का व्यक्ति धन की ओर इतना आकर्षित होकर के भाग रहा है, वो अपने परिवार को भूल गया, समाज को भूल गया, संबंधों को भूल गया। इसके लिए संस्कारों को जगाने की आवश्यकता है। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे अग्रज हैं, उन सभी ने हम सभी को एक निर्देश किया है कि भले ही धार्मिक कार्य कम हो परंतु सामाजिक कार्य ज़्यादा हों, सांस्कृतिक कार्य ज़्यादा हों, कि लोगों में एक जागृति उत्पन्न हो। इसके अलावा और ऐसे साधु संत सम्मेलन, यमुना की दुर्दशा है, उस पर भी आपने सम्मेलन किया है। कल 21 फरवरी को यहाँ पर यमुना शुद्धिकरण के लिए एक विशाल कार्यशाला हुई, जिसमें अनेक संतों ने सहभागिता ग्रहण करी और अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमने ये शिविर या अथवा कुंभ प्रारंभ होने से पहले ही प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था, लिखित ज्ञापन दिया और बार बार आगाह किया है कि देखो यहाँ पर बाहर के इतने श्रद्धालु आएंगे, संतों का आगमन होगा, यमुना की दुर्दशा देख करके उनकी भावना आहत होगी। तो प्रशासन ने हमको आश्वासन तो दिया, लेकिन आश्वासन ही रहा। परंतु हम धन्यवाद करेंगे प्रशासन को, जिस प्रकार से माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये कुंभ की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अब अगर यमुना जी में और ज़्यादा जल हथिनी कुंड से छोड़ दिया जाए तो सभी संत और सभी ब्राह्मण और सभी भक्त बड़े संतुष्ट होंगे और प्रशासन को धन्यवाद करेंगे। यमुना में पानी का अभी स्वच्छ आया, यात्री बता रहे हैं कि थोड़ी स्वच्छता दिखाई पहले से कुछ ठीक है। इसके लिए मैं बिल्कुल प्रशासन को बार बार धन्यवाद देता हूं, परंतु हमारी आकांक्षा तो और है। यमुना जी का जो निर्मल जल है और जो निर्मल धारा है वो अगर प्राप्त हो जाए तो फिर हम इस कुंभ से वास्तव में प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को भी बार बार आशीर्वाद और बार बार उनका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। सुना आपने रामविलास चतुर्वेदी जी और बिहारीलाल वशिष्ठ जी ने पूरे जो ब्राह्मण महासभा के शिविर में जो आयोजन होने उनके बारे में पूरा बता दिया है कि 16 फरवरी से और 25 मार्च पर्यंत यहाँ पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का एक बहुत ही एक श्रेष्ठ कार्य किया है। और उन्होंने इसी के साथ एक अपील भी की है कि यहाँ पर लोग आएँ
और इस कार्यक्रम में आयोजन ने यहाँ पर हमारे साथ और भी ब्राह्मण महासभा के यदुनंदन जी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम में और ऐसे क्या खास है कि लोग आएँ और आपके यहाँ आनंद लें। देखिए, ये अखिल भारतीय भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा जो शिविर चल रहा है, ये शिविर सेवा शिविर है। इसमें सेवाओं को मुख्य रूप से इसमें रखा गया है। कौन कौन सी सेवा आप इसमें सेवा के माध्यम से जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, हमारा प्रयास ये है कि इस कुंभ के अंदर में कोई भी भूखा ना रहे, सभी लोग यहाँ आकर के प्रसाद पाएँ और भोजन करें। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों को जो जोड़ने का कार्य है, ये ब्राह्मणों को जोड़ने का कार्य विशेष रूप से यहाँ किया जा रहा है। इसके साथ साथ ब्रज की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को लेकर के यहाँ ब्रज की संस्कृति को जागृत किया जा रहा है और ब्रज की संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। ये ब्रज है क्या, और जब तक इस ब्रज को नहीं समझेंगे तब तक उस परमात्मा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। इसको लेकर के ये सेवा शिविर में ये सारे कार्य, सामाजिक धार्मिक ये सारे कार्य किए जाते हैं। आपने यदुनंदन जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि ये सेवा शिविर है। यहाँ कुंभ में देश विदेश के तमाम लोग आए हैं, तो उनकी सेवा के लिए यहाँ प्रसाद भोजन से लेकर उनके आवास तक की सबकी निःशुल्क व्यवस्था की है। इसी के साथ यहाँ पर ब्रज की जो संस्कृति है उसको भी प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य इस ब्राह्मण सभा के शिविर में किया जा रहा है। तो आइए एक बार आप वृंदावन के कुंभ में आनंद लीजिए और यहाँ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के शिविर की जो छटा है, जो यहाँ की रौनक है और यहाँ का जो सेवा भाव है, उसका भी आप आनंद लीजिए। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।